हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 फैक्ट्स अबाउट बटरफ्लाई। तो आइए शुरू करते हैं। तितली का वैज्ञानिक वर्ग लेपिडोप्टेरा है। दुनिया में तितलियों की 20,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तितलियां अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती है। तितली का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण अंडा होता है, दूसरा चरण लार्वा या इल्ली कहलाता है, तीसरा चरण प्यूपा या कोश होता है, चौथा चरण वैक्स तितली का होता है। इस परिवर्तन को पूर्ण कायांतरण कहते हैं। तितली के पंख बहुत नाजुक होते हैं। तितली के पंखों पर सूक्ष्म सल्क होते हैं। ये सल्क ही तितली को रंगीन बनाते हैं। तितलियां अपने पैरों से स्वाद पहचान सकती हैं। तितली के 6 पैर होते हैं। तितली दिन में अधिक सक्रिय रहती है। तितलियां रात में प्राय आराम करती हैं। तितली फूलों का रस पीती है। तितली के सूंड को प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस कुंडली की तरह मुड़ी रहती है। तितलियां पौधों के परागण में मदद करती हैं। तितली पर्यावरण की सेहत का संकेत मानी जाती है। तितली की उम्र कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक हो सकती है। कुछ तितलियां लंबी दूरी तक प्रवास करती हैं। मोनार्क तितली सबसे प्रसिद्ध प्रवासी तितली है। मोनार्क तितली हजारों किलोमीटर उड़ती है। तितली ठंडे मौसम में उड़ नहीं पाती। धूप में तितलियां अपने पंख फैलाकर गर्मी लेती हैं। तितली अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकती। तितली की आंखें संयुक्त होती हैं। तितली पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकती है। तितलियां कई रंगों को इंसानों से अलग तरीके से देखती है। कुछ तितलियां जहरीली होती हैं। जहरीली तितलियां शिकारियों को डराने के लिए चमकीले रंग की होती हैं। कुछ तितलियां दूसरी जहरीली तितलियों की नकल करती हैं। इसे मिमिक्री कहते हैं। तितलियां अंडे पत्तों पर देती हैं। इल्ली बहुत अधिक भोजन करती है। इल्ली तेजी से बढ़ती है। कोश अवस्था में तितली बिल्कुल स्थिर रहती है। कोश के अंदर तितली का पूरा शरीर बदल जाता है। कोश से निकलते समय तितली के पंख गीले होते हैं। पंख सूखने के बाद ही तितली उड़ पाती है। तितलियां आमतौर पर अकेली रहती है। कुछ तितलियां समूह में भी देखी जाती हैं। तितली का शरीर 3 भागों में बटा होता है। ये भाग सिर, बच्च और पेट होते हैं। तितली के शरीर पर छोटे बाल होते हैं। ये बाल उसे ठंड से बचाते हैं। तितलियां बहुत हल्की होती हैं। तितली का वजन एक कागज से भी कम हो सकता है। तितली तेज उड़ान नहीं भरती। तितलियां हवा की दिशा का उपयोग करती हैं। तितली पानी सीधे नहीं पीती। तितली गीली मिट्टी से खनिज लेती है, जिसे मड पडलिंग कहते हैं। नर तितलियां मड पडलिंग अधिक करती हैं। तितलियां अपने शत्रुओं से बचने के लिए छिप जाती हैं। कुछ तितलियां सूखे पत्तों जैसी दिखती हैं। तितलियां पक्षियों का भोजन बनती हैं। मेढक और छिपकलियां भी तितली खाते हैं। तितली के रंग मौसम के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ तितलियां केवल एक ही पौधे पर निर्भर रहती हैं। उस पौधे को होस्ट प्लांट कहते हैं। तितलियां प्रदूषण से जल्दी प्रभावित होती हैं। तितलियों की संख्या घटने से पर्यावरण खतरे में है। तितलियां बागानों को सुंदर बनाती हैं। तितली बच्चों में प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाती है। तितली को खुशी और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। कई संस्कृतियों में तितली शुभ मानी जाती है। तितलियां शोर नहीं करती। तितली का दिमाग बहुत छोटा होता है, फिर भी तितली दिशा की पहचान कर सकती है। तितलियां गंध से फूल पहचानती हैं। तितलियों की उड़ान अनियमित होती है। तितली की यह उड़ान उसे शिकारियों से बचाती है। तितली बारिश से बचती है। कुछ तितलियां पेड़ों के रस पर जीवित रहती हैं। तितलियां फल का रस भी पीती हैं। सड़ा हुआ फल तितलियों को आकर्षित करते हैं। तितली की प्रजाति उसके पंखों से पहचानी जाती है। तितली को पकड़ना उसके पंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तितली छूने से उड़ जाती है। तितली की याददाश्त सीमित होती है। तितलियां फूलों के रंग से आकर्षित होती हैं। लाल, पीले और बैंगनी फूल तितलियों को पसंद होते हैं। तितलियां मानव जीवन के लिए लाभदायक हैं। तितली जैव विविधता का हिस्सा है। तितलियां प्रकृति की सुंदर कृति हैं। तितली बिना नुकसान पहुंचाए आनंद देती है। तितलियां प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती हैं। तितली की रक्षा करना जरूरी है। कीटनाशक तितलियों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। जैविक खेती तितलियों के लिए अच्छी मानी जाती है। तितलियां फूलों के बिना नहीं रह सकती। तितली की उपस्थिति स्वस्थ पर्यावरण दर्शाती है। तितलियां प्रकृति की सजावट हैं। तितली जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। तितली हमें धैर्य और सुंदरता का संदेश देती है। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में।